साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, तंदुरुस्त एवं पूरी लगन के साथ अपनी परीक्षा की तैयारी के अंदर जुटे होंगे। टाइम दोस्तों बहुत कम बचा है और इसी के लिए हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को स्टार्ट किया था। उसी कड़ी में आज हम लोग आज की इस वीडियो में महत्वपूर्ण पर्यायवाची के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये उस तरीके के प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा के अंदर 15 साल 20 साल से लगातार रिपीट हो रहे हैं। चाहे वो किसी प्रकार की परीक्षा हो जहां पे हिंदी पूछी जाती है, तो कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो बार बार पूछे गए हैं उन्हीं को आज की इस वीडियो में हम रखा है। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा आपसे कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करेंगे। तो चलिए आज के इस धमाकेदार श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिएगा, आंख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। आंख के पर्यायवाची की बात करें तो अक्षी, दीर्घ और नयन ये आंख के पर्यायवाची होते हैं। आंख के पर्यायवाची होते हैं। तो होता कौन नहीं है? दीर्घंबु। कौन नहीं होता है? दीर्घंबु। बिल्कुल याद रखेंगे, अक्षी, दीर्घ और नयन आंख के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन दीर्घंबु आंख का पर्यायवाची नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। तो पहाड़ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्त? पहाड़ का पर्यायवाची कौन सा नहीं, जल्दी बताएंगे। तो पहाड़ का पर्यायवाची नहीं होता है दोस्त अचला। कौन नहीं होता है? अचला। विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर सी, सॉरी विकल्प नंबर सी, अचला जो है वो पहाड़ का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी तीनों होते हैं, अचल, गिरी और आर्द्र, ये पहाड़ के पर्यायवाची है, लेकिन अचला पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है बादल का पर्यायवाची नहीं है। बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो चलिए देखते हैं बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो बादल का पर्यायवाची नहीं होता है सर तोयज। कौन नहीं होता है? तोयज। तोयज जो है वो बादल का पर्यायवाची नहीं होता है। तो ये भी याद रखेंगे। बाकी तीन होते हैं, जलद, घन और आम्र भी तो नहीं होता है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, चलिए कोई बात नहीं, इसको काट देते हैं। ये अंबर है। ये क्या है दोस्त? अंबर। अंबर, अंबर होता है बादल का पर्यायवाची। अंबर है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो जलद भी होता है, घन भी होता है, अंबर भी होता है, लेकिन तेज जो है वो बादल का पर्यायवाची नहीं होता है। क्लियर हो गई बात? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो हवा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बिल्कुल ध्यान से जवाब देना है कि कौन हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो हवा का पर्यायवाची आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, इसमें अनल जो होता है वो आग का पर्यायवाची होता है, हवा का पर्यायवाची नहीं होता है। इसलिए क्या होगा? इसलिए विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। पवन, अनिल और समीर ये हवा के पर्यायवाची होते हैं, जबकि अनल जो है वो हवा का पर्यायवाची नहीं है। अगर कोई पूछे कि अनल किसका पर्यायवाची है तो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि अनल दोस्त आग का पर्यायवाची होता है। और कौन कौन से आग के पर्यायवाची होते हैं? तो कृषाणु होता है, दहन होता है, पावक होता है। ठीक है, तो ये सब भी दिमाग में रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। तो कमल का पर्यायवाची दोस्त कौन सा नहीं है? कह रहा है उत्पल, वारिद, नीरज और अरविंद। तो कौन सा इसमें से कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो याद रखिएगा वारिद जो है, वारिद विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी जो है ये वारिद जो है ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। उत्पल होता है, नीरज होता है, अरविंद होता है। ठीक है, तो ये सब कमल के पर्यायवाची है, लेकिन वारिद कमल का पर्यायवाची नहीं है। चलिए बिल्कुल, आशा करता हूं सब याद हो रहा होगा। आगे कह रहा है बैसाख नंदन किसका पर्यायवाची है। तो बैसाख नंदन दोस्त बहुत अच्छे व्यक्ति का पर्यायवाची है। इसको हम लोग अक्सर देखते होंगे टीचर्स के मुंह से कि जब आप क्लास के अंदर पढ़ते होंगे टीचर इसी नाम से आपको पुकारते होंगे। बड़ा प्यारा नाम है दोस्त, और इस प्यारे नाम को हम कहते हैं गधा। क्या कहते हैं दोस्त? गधा। तो गधा का पर्यायवाची है बैसाख नंदन, याद रखेंगे हमेशा। छठा का विकल्प नंबर सी राइट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है? कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है। तो बिजली का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये आपको जवाब देना है। जल्दी से इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे आप। तो इसका होगा जवाब विकल्प नंबर डी, चंचरी। चंचरी त्वरित होता है, चंचला होता है, सौदामिनी होता है, लेकिन कौन नहीं होता है? चंचरी बिजली का पर्यायवाची नहीं होता है। एकदम दिमाग में छप जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है। तो नम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्त? तो नम का पर्यायवाची नहीं है आपका
आर्द्रा कौन नहीं है? आर्द्रा। बाकी सब होता है गीला, भींगा, आर्द्र, तो ये होते हैं, लेकिन आर्द्रा नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है डर का पर्यायवाची नहीं है। तो डर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? जल्दी जवाब देने की कोशिश करेंगे आप। तो डर का पर्यायवाची नहीं होता है सीति। कौन सा नहीं होता है? सीति। बाकी होते हैं डर, भय, त्रास। त्रास आपने सुना होगा कि बहुत त्रास आ चुके हैं, त्रास का मतलब डर गए हैं। अब सीति जो है इसका पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कुशल का पर्यायवाची नहीं है। तो कुशल का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो कुशल का पर्यायवाची साफ साफ दिखाई दे रहा है दोस्त, कौन सा नहीं है? अक्ष। कुशल का जो पर्यायवाची है वो कौन सा नहीं है? अक्ष, है ना, क्योंकि अक्ष जो है, अक्ष मतलब होता है धुरी। बाकी दक्ष, निपुण और प्रवीण, ये तीनों ही कुशल के पर्यायवाची है। अक्ष जो है पर्यायवाची नहीं है। अक्ष पर्यायवाची होता है धुरी का। धुरी जो है, जैसे हम लोग कहते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, अपनी धुरी पे घूमती है, अपने सेंटर पे घूमती है, तो उसका मतलब होता है अक्ष। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल क्या कर रहा है? कह रहा है कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? तो अब पक्षी के पर्यायवाची की अगर हम बात करें तो पंथी कहीं पक्षी का पर्यायवाची नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है? पंथी। ध्वज होता है, खग होता है, विहग होता है, लेकिन पंथी जो है वो पक्षी का पर्यायवाची नहीं होता है। पंछी अगर कहता तो होता, लेकिन पंथी नहीं होता है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कह पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्त आत्मज, बेटी, तनया, सुता। बेटी जो है वो तो पुत्री का पर्यायवाची है, सभी लोग जानते हैं। तनया भी होता है, सुता भी होता है, लेकिन आत्मज जो है, आत्मज पुत्र का पर्यायवाची होता है, पुत्री का नहीं। ठीक है? आत्मजा अगर आत्मजा कहता तो वो पुत्री का पर्यायवाची होता, लेकिन आत्मज जो है वो पुत्र का पर्यायवाची होता है। तो कह रहा पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। तो पुत्री का पर्यायवाची कौन नहीं है? आत्मज नहीं है, क्योंकि आत्मज किसका पर्यायवाची है? पुत्र का पर्यायवाची है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? निंदा का पर्यायवाची नहीं है। तो निंदा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? स्तुति। स्तुति निंदा का पर्यायवाची नहीं है। स्तुति का मतलब समझते हैं, हम भगवान की जब पूजा करते हैं तो उनका स्तुति गान करते हैं। उनकी पूजा अर्चना में, जैसे आप भगवान शंकर, भगवान विष्णु, किसी की भी अगर पूजा अर्चना करेंगे तो हम उनकी शुरुआत में स्तुति गाते हैं, शुरुआत में। तो स्तुति का मतलब उनकी प्रशंसा। तो स्तुति का मतलब होता है प्रशंसा से, और ये कह रहे हैं निंदा का पर्यायवाची नहीं है। तो स्तुति जो है इसका प्रशंसा होता है, उसके ठीक उल्टा हो जाता है कौन सा? निंदा। इसलिए निंदा का पर्यायवाची कौन नहीं है? स्तुति नहीं है, बाकी सब है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कौन सा दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है? तो दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिएगा खल, दुर्जन और अधम, ये तीनों दुष्ट के पर्यायवाची हैं, लेकिन लोग जो है, लोग, ये तो दुष्ट का पर्यायवाची नहीं। भाई लोग आदमी हम लोग पढ़ते हैं, तो ये दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है। लेकिन खल, दुर्जन और अधम तीनों दुष्ट के पर्यायवाची हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है? तो गुस्से का समानार्थी कौन सा नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। चलिए जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेंगे आप। तो बिल्कुल आ गया होगा जवाब। जवाब विकल्प नंबर सी है, विकल्प नंबर सी, क्रोध। यहाँ पे अमरसा लिखा गया है, गलती है थोड़ा सा, इसको सुधार दे रहे हैं। अमरस होना चाहिए, अमरस, ये अमरस है। ये गुस्से का पर्यायवाची होता है। क्रोध भी गुस्से का पर्यायवाची है, और रोष भी गुस्से का पर्यायवाची है, लेकिन अपकर्ष गुस्से का पर्यायवाची नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उत्कर्ष का विलोम आप पढ़ा होंगे अपकर्ष, और उत्कर्ष का मतलब होता है बहुत ऊंचाइयों पे आप जाते हैं। तो अपकर्ष का मतलब बहुत अगर गहराइयों के अंदर, मतलब कि बहुत नीचे गिर गए, आप बहुत नीचे गिर गए किसी मंजिल से, है ना, किसी लक्ष्य के लिए चले, उसमें एकदम सफलता नहीं मिली, एकदम जीरो ग्राउंड लेवल पे आके खड़े हो गए, तो हम कहते हैं उस फला व्यक्ति का अपकर्ष हो गया। मतलब कि आपको एक तरीके से कहते हैं कि अपकर्ष का एक समानार्थी शब्द बात करें तो पतन हो सकता है। ठीक है? तो गुस्से का समानार्थी नहीं है अपकर्ष, क्योंकि अपकर्ष का मतलब होता है पतन। ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसमें डिटेल डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं दोस्त, क्योंकि एक सवाल के माध्यम से आपके 2-3 सवाल क्लियर होते चले जाएं। तो इस 50-60 प्रश्नों के माध्यम से कम 100 से ज्यादा आपको पर्यायवाची यही कंटेस्ट हो जाए, और इसीलिए हमने कहा है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो प्रश्न आपके पेपर के अंदर यहीं से छपेंगे। एक एक बात ध्यान से चलना है सुनते हुए। कह रहे कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है? तो मद का समानार्थी कौन सा नहीं है? मद का समानार्थी नहीं है शिथिल। मद का समानार्थी कौन नहीं है? शिथिल। ठीक है? शिथिल नहीं है। शिथिल का मतलब समझ रहे हैं? जिसे आदमी कहता है कि उसका अंग शिथिल हो चुके हैं, बुढ़ापा की स्थिति में व्यक्ति के अंग शिथिल हो चुके हैं। शिथिल का मतलब वो काम नहीं करते हैं, है ना? तो ये होता है शिथिल का मतलब।
शराब जो है वो मद का पर्यायवाची है। गर्व, मद का मतलब अहंकार, गर्व का मतलब अहंकार होता है और मद का भी मतलब वही अहंकार होता है, तो मद का पर्यायवाची गर्व है। मद का मतलब नशा भी है। तो ये तीनों चीजें जो है विकल्प नंबर आपको ABC में दिखाई, सॉरी BCD में दिखाई दे रही हैं। ये तीनों मद के समानार्थी है लेकिन शिथिल नहीं है। अगला क्वेश्चन करें, कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है? अरुण का समानार्थी नहीं है, तो अरुण का समानार्थी कौन सा नहीं है जल्दी बताएंगे। तो अरुण का समानार्थी नहीं है दोस्त कुमकुम। कौन नहीं है? कुमकुम, बाकी सब है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल कह रहा है कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है? उच्च, उच्च का समानार्थी नहीं है, तो उच्च का समानार्थी कौन नहीं है? टीला। कौन नहीं है? टीला। बाकी सब उच्च का होता है, बड़ा, श्रेष्ठ, उठा हुआ। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है? तो कनक का समानार्थी नहीं है, यह बताना है आपको, जल्दी जवाब देंगे। तो कनक का समानार्थी नहीं है आपका मक्का। मक्का जो है सोना होता है, कनक आपने सुना होगा, एक दोहा, कनक तनकते 100 गुना मां अधिकता अधिकाय, इस अलंकार का उदाहरण होता है। यमक अलंकार का पढ़े होंगे ना, तो वो कनक का समानार्थी नहीं है। अगर बात करें सोना होता है, धतूरा होता है, गेहूं होता है, लेकिन मक्का नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं, जल्दी बताएंगे दोस्त। व्योम का पर्यायवाची नहीं है। व्योम के पर्यायवाची की अगर हम बात करें, व्योम के पर्यायवाची की बात करें तो कौन नहीं है? तो पीयूष नहीं है, क्योंकि पीयूष किसका पर्यायवाची होता है? पीयूष होता है दोस्त अमृत का। अमृत का पर्यायवाची हम पढ़ते हैं तो कहते हैं पीयूष अमीय सोम, है ना। पीयूष अमीय सोम और सुरभोग, ये अमृत के पर्यायवाची हैं। तो इसलिए अब यहाँ पे चूंकि पूछा है कि व्योम का पर्यायवाची नहीं है, तो जब पीयूष अमृत का पर्यायवाची है तो यही तो नहीं है, बाकी सब है अंतरिक्ष, अम्ब और नव। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। करेक्ट, खिड़की का पर्यायवाची नहीं है, सॉरी खिड़की का पर्यायवाची है। निहित में से खिड़की का पर्यायवाची कौन सा है, ये आपको जवाब देना है। तो जल्दी से कोशिश करेंगे बताने की। खिड़की का पर्यायवाची है आपका दोस्त दरीचा। कौन है? दरीचा, विकल्प नंबर बी। ठीक है, इसमें दिया है वातायन, बारी, और फिर दिया है इनमें से सभी। ठीक है, तो चलिए, इसमें तीनों दिया है ना। अच्छा, कोई बात नहीं, इसका मतलब इसमें हो जाएगा तीनों। इसमें क्या हो जाएगा? तीनों, वातायन, दरीचा और बारी। तो विकल्प नंबर डी होगा, विकल्प नंबर डी याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है प्रयोजन का समानार्थी नहीं है। तो प्रयोजन का समानार्थी नहीं है दोस्त। प्रयोजन का समानार्थी की अगर हम बात करें तो प्रयोजन का समानार्थी कौन नहीं है? तो वो होगा नियोजन। कौन नहीं होगा? नियोजन। नियोजन, क्योंकि लक्ष्य का मतलब होता है प्रयोजन, हेतु और उद्देश्य। इन तीनों का अर्थ होता है प्रयोजन से, है ना, किसी उद्देश्य से, क्या एम है आपका, लेकिन नियोजन का मतलब ये नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? नलिनी, कैरव और चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो याद रखिएगा, ये पर्यायवाची शब्द हैं आपके कुमुदनी के। किसके हैं? कुमुदनी के। किसके? कुमुदनी। कुमुदनी याद रखेंगे, कुमुदनी के पर्यायवाची हैं नलिनी, कैरव और चंद्रप्रिया, विकल्प नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है? तो सजगता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्त? प्रमाद। प्रमाद का मतलब समझते हैं क्या होता है? प्रमाद का मतलब होता है दोस्त आलस्य। क्या होता है? आलस्य। आलस्य होता है प्रमाद का अर्थ। ठीक है, तो इसलिए विकल्प नंबर डी, ये सजगता का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करेक्ट, कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। अच्छा, कपड़ा का पर्यायवाची बताइए। अच्छा, बहुत आसान है जी, कपड़ा का पर्यायवाची बताना है तो कपड़ा का पर्यायवाची बिल्कुल बता सकते हैं। वसन जो है, वसन जो है, वसन, पट, ये सब क्या है? कपड़ा के पर्यायवाची होते हैं। परिधान, ये सब कपड़ा के पर्यायवाची होते हैं ना, बाकी सब तो नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया, फिर आ गया दोस्त, फिर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, रिपीट हुआ है सवाल, तो कुमुदनी होगा, कुमुदनी, विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन धड़ाधड़ जल्दी आपके स्क्रीन पे आने की तैयारी में है। करेक्ट, कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है? तो सजगता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ये भी सवाल रिपीट हो चुका है। सजगता का पर्यायवाची नहीं है दोस्त, तो सजगता का पर्यायवाची नहीं है प्रमाद। कौन सा नहीं है? प्रमाद, प्रमाद। ठीक है, प्रमाद याद रखेंगे, विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कपड़ा का पर्यायवाची बताइए, फिर रिपीट हो चुका है। कपड़ा का पर्यायवाची कौन सा होगा? वसन, विकल्प नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। करें अनीक का पर्यायवाची है, अनीक। अनीक का पर्यायवाची है, जल्दी बताएंगे अनीक का पर्यायवाची कौन होता है? तो अनीक का पर्यायवाची होता है दोस्त सेना। क्या होता है? सेना। अनीक का पर्यायवाची होता है सेना। क्या होता है? सेना, याद रखेंगे, विकल्प नंबर सी।
अनिक का पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूनिक प्रश्न है। कह रहा है कौन सा शब्द अनिक का पर्यायवाची है, तो अनिक का पर्यायवाची है सेना। बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं, जो महत्वपूर्ण सवाल है वो दिमाग में छप जाए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, तो इसमें कह रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो ये है आकाश। ठीक है जी, आकाश, आकाश का मतलब यहाँ ये आकाश का ही पर्यायवाची पूछा है आपसे, तो आकाश का पर्यायवाची नहीं है। कह रेखांकित शब्द पर्यायवाची नहीं है, तो आकाश का पर्यायवाची गगन होता है, नभ होता है, व्योम होता है, लेकिन रसाल जो है वो आकाश का पर्यायवाची नहीं होता है। अगर कोई पूछ दे रसाल अब बेटा किसका पर्यायवाची है, तो याद रखिएगा रसाल जो है वो आम का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? आम का। आम के कुछ और पर्यायवाची है, जैसे पियम्बू, आम्रफल, आम और रसाल, तो ये सब याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो सूर्य का पर्यायवाची कौन नहीं है, जल्दी बताएंगे। दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर तो होता ही है, लेकिन सुधाकर नहीं होता है। सुधाकर जो है, सुधा का मतलब होता है अमृत, और अमृत की वर्षा रात के समय चंद्रदेव करते हैं, चांदनी है ना, तो वहां से आती है सुधाकर। तो सुधाकर चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, लेकिन दिवाकर, प्रभाकर और भास्कर ये तीनों ही तीनों सूर्य के पर्यायवाची हैं। पर नहीं है तो नहीं है, कौन नहीं है? सुधाकर नहीं है, क्योंकि सुधाकर तो चांद का पर्यायवाची होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जल्दी जल्दी एकदम जल्दी जल्दी सवाल आपके सामने है। कर रहा है समुद्र का पर्यायवाची है, तो समुद्र का पर्यायवाची दोस्त होता है रत्नाकर। क्या होता है? रत्नाकर। रत्नाकर समुद्र का पर्यायवाची होता है, बाकी सब तो ऐसे भी नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कह रहा है मछली का पर्यायवाची कौन है, तो मछली का पर्यायवाची होता है दोस्त झ श। ये और भी होते हैं, झ के अलावा और भी होते हैं। कौन कौन से मछली के पर्यायवाची है मैं बता दे रहा हूं, दिमाग में छप जाना चाहिए। सफरी, मीन, सफरी अगर पूछ दे, मीन अगर पूछ दे, है ना, जल जीव अगर पूछे या झस हो, तो ये 3-4 पर्यायवाची मछली के हैं। मीन और सफरी याद रखेंगे, झस के अलावा मीन और सफरी मछली के पर्यायवाची होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। करें अनाज का पर्यायवाची शब्द है, तो अनाज का पर्यायवाची शब्द जल्दी आप बताएंगे कि अनाज का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो सकता है, तो जवाब आपके सामने कुछ ही देर में आ जाएगा। सस्य होगा। क्या होगा? सस्य। तो इसमें थोड़ा सा विकल्प के अंदर गड़बड़ी है दोस्त, इसके चारों ही विकल्प में कहीं भी सस्य नहीं लिखा है। यहाँ चाह दिया है, फसलें दिया है, रूपा दिया है, सलील दिया है, तो हम फसल मान सकते हैं, होता है वैसे सस्य। ठीक है, क्योंकि अब अनाज की जगह पे अब यहाँ पे चारों विकल्प में अगर हम देखें तो सबसे सटीक होता है, हो सकता है फसल। लेकिन याद रखिएगा अनाज का जो एग्जाम के अंदर आज तक पूछा गया है, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही बार बार रिपीट हुआ है कि अनाज का पर्यायवाची शब्द होता है, तो अनाज का पर्यायवाची शब्द आप याद रखेंगे सस्य होता है। क्या होता है? सस्य। ठीक है, बाकी फसल भी यहाँ पे अब लगभग मानना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कानन का पर्यायवाची शब्द है, तो देखिए दोस्त कानन जो है, कानन, कानन होता है जंगल का पर्यायवाची, कानन होता है, विटप होता है ना, तो ये सब कानन जंगल के ही पर्यायवाची होते हैं। तो विकल्प नंबर बी प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो निम्नलिखित में से पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, तो कौन सही नहीं है ये आपको बताना है। पुरंदर कहा जाता है इंद्रदेव को, तो ये इनका पर्यायवाची, इन्हीं का एक पर्यायवाची अमरपति भी होता है, तो ये सही है। फणी उरग, उरग मन होता है सर्प, और फणी भी उसी का पर्यायवाची है। चलिए ठीक है, यहाँ तो युग्म सही नहीं है, ये कहा है कि ये दोनों युग्म सही है। अभी सरोवर जो होता है वो पुष्कर का, तो यहाँ पे कौन सही नहीं है, तो विकल्प नंबर डी नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। आग का पर्यायवाची नहीं है, अभी बताए हैं दोस्त, अभी एकदम तुरंत उत्तर देना है। आग बहुत बार सवाल एग्जाम के अंदर आ चुका है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे तो विकल्प नंबर बी गलत दिया गया है दोस्त, विकल्प नंबर बी भी गलत दिया गया है ना। आग का पर्यायवाची नहीं है, तो विकल्प नंबर बी में दुबला नहीं होना चाहिए। विकल्प नंबर बी में हम अपने तरफ से लिख रहे हैं कृषाणु। क्या? कृषाणु, कृषाणु याद रखेंगे। तो आग का पर्यायवाची अगर नहीं है, अगर हम विकल्प में संशोधन कर दें तो विकल्प नंबर बी में कृषाणु जो है वो आग का पर्यायवाची है। पावक भी आग का पर्यायवाची होता है, अनल आग का होता है, लेकिन व्योम आग का नहीं होता है। अगर हम आपसे पूछे व्योम किसका पर्यायवाची होता है, तो व्योम होता है आकाश का, अंबर का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। कह रहे रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, तो रात्रि का पर्यायवाची नहीं, जल्दी बताएंगे तो जल्दी। समीर जो है वो रात्रि का पर्यायवाची नहीं होता है, क्योंकि समीर किसका पर्यायवाची होता है? वायु का पर्यायवाची होता है, हवा का, पवन जिसको हम कहते हैं, है ना।
इसके कुछ और भी पर्यायवाची होते हैं। जैसे वायु की महत्वपूर्ण पर्यायवाची की बात करें तो समीर के साथ साथ अनिल को भी याद रखेंगे। अनिल जो है वो समीर का होता है, वायु का होता है, और अनल अगर पूछे तो वो आग का होता है। क्लियर हुई बात? चलिए, बाकी इस विकल्प में जो तीनों दिए गए हैं, विभावरी, निशी और रजनी, ये तीनों ही तीनों रात के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची है? रात के। और कह रहा है नहीं है तो नहीं है, समीर नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कह रहा है मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, तो मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द दोस्त होता है शार्दूल। क्या होता है? शार्दूल। शार्दूल विकल्प नंबर डी प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन कह रहे कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्त, पुष्कर। कौन नहीं है? पुष्कर। पुष्कर जो है अगर देखें तो ये सरोवर का भी पर्यायवाची होता है, और पुष्कर जो है आकाश का भी पर्यायवाची होता है ना। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो कई जगहों पे यूज में आते हैं, हिंदी में शब्दवाद के रूप में मान सकते हैं। तो ये सरोवर का भी है और आकाश का भी है, तो यही जो है वो किरण का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कह रहा है सरिता का पर्यायवाची नहीं है, तो सरिता का पर्यायवाची कौन नहीं है? तरंगिणी होता है, निम्ना होता है, त्रिपथगा होता है, कौन नहीं होता? तटीय नहीं होता है, तटीय नहीं होता है। ठीक है, सरिता का मतलब समझते हैं आप? सरिता का मतलब होता है नदी। सरिता का मतलब क्या होता है? नदी। तो नदी का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो त्रिपथगा होता है, तरंगिणी होता है, निम्ना होता है, लेकिन तटीय नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। कह रहा है कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो अम्बुज होता है, कुवलय होता है, राजीव होता है, लेकिन शीघ्र दोस्त नहीं होता है। शीघ्र का मतलब तो जल्दबाजी होता है, और ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कह रहा है पर्यायवाची शब्द का अर्थ है पर्यायवाची शब्द का क्या अर्थ होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से जल्दी इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। पर्यायवाची शब्द का क्या अर्थ होता है? पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है दोस्त समानार्थी। क्या होता है? समानार्थी। ठीक है ना, समानार्थी होता है, इसलिए आप पर्यायवाची और समानार्थी को एक साथ कभी देखते होंगे। तो पर्यायवाची शब्द का मतलब अगर पूछे, या कहीं अगर प्रश्न के अंदर एग्जाम के अंदर आपसे समानार्थी भी पूछ लिया जाए, तो आप ये समझिएगा कि समानार्थी और पर्यायवाची दोनों एक होते हैं। हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए पर्यायवाची ना लिख करके कहे कि इसका समानार्थी बताइए। तो पर्यायवाची शब्द का क्या अर्थ होता है? समानार्थी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। तो अनाथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्त? तो अनाथ का पर्यायवाची नहीं है अनाड़ी। अनाड़ी किसका है? अनाथ का पर्यायवाची नहीं है अनाड़ी। अब इसमें भी थोड़ा सा जरूर हमको जरूर दिक्कत लग रहा है विकल्पों के अंदर। विकल्पों के अंदर जरूर दिक्कत है, और दिक्कत क्या है तो हम आपको बता दे रहे हैं। दिक्कत यह है कि रात जो है ये गलत लिखा है, यहाँ पे लिखना चाहिए, मैं लिख दे रहा हूं निराश्रित। कहीं कहीं मिस्टेक जरूर है दोस्त, लेकिन हम उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो टाइपिंग मिस्टेक को आप कंसिडर नहीं करेंगे, अब बस इतना दिमाग में छाप लीजिए। कह रहे अनाथ का पर्यायवाची नहीं है, तो अनाथ के पर्यायवाची यतीम होता है, बेसहारा होता है, निराश्रित होता है। लेकिन अनाड़ी जो है, अनाड़ी का मतलब समझते हैं? नौसिखुआ। किसी काम की शुरुआत आप किए, ज्यादा जानकारी नहीं, तो कोई व्यक्ति आपसे कहेगा अभी तो ये अनाड़ी है ना। तो शुरुआती दौर के अंदर जब व्यक्ति काम सीख रहा होता है तो उसे अनाड़ी कहते हैं। तो ये जो है अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्त? अगले क्वेश्चन की तरफ एकदम आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है कुंदन का पर्यायवाची होगा। कुंदन का पर्यायवाची होगा, तो कुंदन का पर्यायवाची जल्दी बताएंगे कौन होगा? हेम। हेम जो है वो कुंदन का पर्यायवाची होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? धूसर का पर्यायवाची होगा। धूसर। धूसर का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो याद रखिएगा धूसर का पर्यायवाची होता है बेसर। क्या होता है? बेसर। बेसर धूसर का पर्यायवाची होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सोना का पर्यायवाची शब्द है, तो सोना का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सोना का पर्यायवाची शब्द याद रखिएगा दोस्त। अब ये इंपॉर्टेंट है, कुछ यूनिक प्रश्न आएंगे जो आप कभी देखे ही नहीं होंगे। जैसे सोना का लोग याद रख के जाते हैं, भाई कनक होता है ना। अब कनक कनक सबको याद है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे जटारूप, तो कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे होता है जटारूप नहीं होता है, जात रूप होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक जरूर हुआ है, इसका होता है जात रूप। याद रखेंगे ये सोना का पर्यायवाची होता है जात रूप। ठीक है, सोना का पर्यायवाची कौन होता है? जात रूप। याद रखेंगे, एक यूनिक शब्द है। यूनिक शब्द पेपर के अंदर जानबूझ के एग्जामिनर पूछता है, क्योंकि जो बोले हम लोग डेली आम बोलचाल की भाषा में है वो तो सबको याद है, लेकिन जो नहीं याद है वहीं पे तो फंसता है व्यक्ति। तो सोना का पर्यायवाची है तो जात रूप है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है अंधकार का पर्यवाची नहीं है। तो अंधकार का पर्यवाची कौन सा नहीं है दोस्त, है ना? अंधकार का पर्यवाची नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। तो अंधकार का पर्यवाची नहीं है दोस्त, अमावस्या। कौन नहीं है? अमावस्या, है ना? तिमिर होता है, अंधेरा होता है, तम होता है, लेकिन अमावस्या अंधकार का पर्यवाची नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। खगेश, खगेश का पर्यवाची है। तो खगेश का पर्यवाची है दोस्त, खगेश का पर्यवाची क्या है? वैनतेय। यहां भी थोड़ा सा गलती यहां भी है, यहां भी मैं आपकी गलती को सुधार रहा हूं, है ना? वैनतेय यही होता है, यही होता है खगेश का पर्यवाची। खगेश जानते हैं किसको कहते हैं? गरुड़ जी को कहते हैं। गरुड़, खग माने होता है पक्षी, ईस माने राजा। पक्षियों का जो राजा है, पक्षियों के जो राजा है वो गरुड़ है। तो गरुड़ जी का ही नाम वैनतेय है। क्या है? वैनतेय। तो ये सब यूनिक शब्द याद रखेंगे। तो खगेश का पर्यवाची है कौन है? वैनतेय। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है पक्षी का पर्यवाची है। तो पक्षी का पर्यवाची होता है दोस्त, ये तो बता ही चुके हैं कई बार, पक्षी का पर्यवाची होता है विहग। क्या होता है? विहग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विचित्र का पर्यवाची शब्द क्या होगा? तो दोस्त विचित्र का पर्यवाची होगा विलक्षण। क्या होगा? विलक्षण। बिल्कुल पर्यवाची याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए। तो इसमें जानते हैं किसका पूछा है? इसमें पूछा है आपसे सूर्य का पर्यवाची शब्द बताइए। तो सूर्य का पर्यवाची शब्द क्या होगा दोस्त? सूर्य का पर्यवाची होता है दिनकर। सबको याद होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जल का पर्यवाची नहीं है। तो जल का पर्यवाची कौन सा नहीं है दोस्त? जल का पर्यवाची नहीं है समीर। बाकी सब है अंबु, नीर, सलील, ये सब जल के पर्यवाची हैं। लेकिन अगर बात करें तो समीर जो है वो जल का पर्यवाची ना होकर के किसका होता है? हवा का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कर का अर्थ नहीं है। तो कर का अर्थ नहीं होता है, कर का अर्थ दोस्त होता है सूर्य। सूर्य नहीं होता है। ये क्या नहीं होता है? सूर्य। क्योंकि हाथ हम लोग पढ़ते हैं एक संस्कृत में श्लोक, कर मध्य सरस्वती, है ना? कर मध्य तू गोविंदा, है ना? इस तरीके से हम लोग संस्कृत का श्लोक है। तो कर का मतलब होता है हाथ, हाथ सामने करके हम पढ़ते हैं। तो कर का मतलब हाथ होता है, कर का मतलब टेक्स्ट भी होता है, कर का मतलब किरण भी होता है, लेकिन सूर्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देवता शब्द का पर्यवाची शब्द नहीं है। तो देवता शब्द का पर्यवाची शब्द कौन सा नहीं है दोस्त? देवता शब्द की पर्यवाची शब्द की अगर हम बात करें तो सुधाकर, क्योंकि सुधाकर पर्यवाची होता है चंद्रदेव का। चंद्र का होता है, चंद्र का होता है। सूर्य देवता का पर्यवाची है, अमर देवता का पर्यवाची है, और देव भी देवता का ही पर्यवाची है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? धनंजय का पर्यवाची। धनंजय जानते हैं किसको कहते हैं? धनंजय किसको कहते हैं? धनंजय कहा गया दोस्त, धनंजय कहा गया अर्जुन को, और अर्जुन का एक और नाम है गुडाकेश। क्या नाम है? गुडाकेश। कई बार भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस नाम से उनको कहा है गुडाकेश। बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? घोड़ा का पर्यवाची नहीं है। तो घोड़ा का पर्यवाची दोस्त नहीं होता है शार्दूल, क्योंकि शार्दूल, शार्दूल जानते हैं किसका होता है? शार्दूल होता है शेर का, है ना? बाकी सब घोड़ा के पर्यवाची है तुरंग और बाजी। इसके साथ ही साथ घोड़ा का एक और पर्यवाची कई बार एग्जाम के अंदर आया है, जिसको हम कहते हैं घोटक। तो याद रखिएगा, घोड़ा का पर्यवाची घोटक होता है, अश्व होता है, तुरंग और बाजी, लेकिन शार्दूल कहीं से घोड़ा का पर्यवाची नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तलवार का पर्यवाची शब्द है। तो तलवार का पर्यवाची शब्द होता है दोस्त करवाल। तलवार का पर्यवाची शब्द क्या होता है? करवाल, है ना? करवाल याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? यमुना शब्द का पर्यवाची शब्द नहीं है। तो यमुना शब्द का पर्यवाची शब्द नहीं है, ये आपको जवाब देना है। तो यमुना शब्द का पर्यवाची शब्द नहीं है। जल्दी से इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो होगा इसका कूलम कसा। कूलम कसा जो है, कूलम कसा जो है, ये यमुना का पर्यवाची नहीं है। विकल्प नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? विशिख किस शब्द का पर्यवाची है? विशिख। तो विशिख किसका है दोस्त? विशिख है बाण का। किसका है? विशिख पर्यवाची है बाण का। विकल्प नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, और ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है। कह रहा है कामदेव का पर्यवाची शब्द है। तो कामदेव का पर्यवाची, ये तो दोस्त याद ही रहना चाहिए, ये एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जा चुका है। कामदेव जो है उसका पर्यवाची होता है मार। क्या होता है? मार। मार का मतलब मारना नहीं, मार से उसको क्या नाम है संबोधित किया गया। किसको? कामदेव को। तो ये आज के थे महत्वपूर्ण 60 प्रश्न, जिनकी संभावना है आपके पेपर के अंदर बहुत ज्यादा है पूछे जाने की। तो ध्यान से
ईश्वर भगवान तो हम हैं नहीं कि भविष्यवाणी कर दे, लेकिन इतना याद रखिएगा कि अगर इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखे हैं तो इसमें हमने बहुत ऐसी चीजों को डिस्कस कर दिया है और बहुत सारे ये जो प्रश्न है ये इतने इंपॉर्टेंट है कि पूछिए मत। ये लगातार परीक्षाओं के अंदर रिपीट हुए हैं और जो सवाल रिपीट होते हैं परीक्षा के अंदर जरूर, अगर मान लीजिए 3 पर्यायवाची आया तो निश्चित रूप से 2 पर्यायवाची इसी में से होगा, 1 पर्यायवाची हो सकता है वो कहीं और से दे दिया जाए, क्योंकि 80% प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न होते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। बाकी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन जरूर दबाएंगे, लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। अगले सेशन के अंदर भी हम लोग इसी तरीके के महत्वपूर्ण कुछ वीडियो को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। चलिए तब तक के लिए जय श्री राम।